सीएसओ के अजीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जो जीएनएन न्यूज़ के ऊपर टेलीकास्ट हुई आज से 3 दिन पहले। और कराची में वो मौलाना फजलुर रहमान का लेक्चर था, जिस लेक्चर में उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज कहे। ये अल्फाज आप ज़रा पहले सुन। वो तुम हो जिन्होंने तौरात का हुलिया बिगाड़ दिया है। तुम अपनी किताबों की हिफाजत नहीं कर सके, तुमने उस पर तहरीफ कर दी है। मैं कहूँगा कि ये दरअसल जोश ख़ताबत में निकलने वाले अल्फाज हैं, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने जो 3 बातें कहीं उसका उनके उस पूरे लेक्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जानते हैं कि जब लेक्चर देने वाला या कोई बात करने वाला या खुतबा देने वाला जब खुतबा दे रहा होता है तो वो कभी कभी जोश ख़ताबत में कुछ ऐसी बात कह जाता है जो वो कहना भी नहीं चाहता। इसी तरह का जुमला है जो यहाँ पर हमारे सामने आया, जिसके बीच में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3 बातें हमारे सामने रखी। अब यहाँ बात दुनिया के किसी कोने की नहीं है कि फ़लाँ इलाके के लोगों पे इल्ज़ाम लगाया या फ़लाँ इलाके के लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। बात सीधी सी है कि यहाँ पर सीधा इल्ज़ाम खुदा के कलाम पे है, यानी कि बाइबल मुक़द्दस पे है। तो 3 बातें यहाँ उन्होंने कही जो मैं सुन के ज़रा चौंक गया। पहली बात कि तुमने किताब मुक़द्दस का हुलिया बिगाड़ दिया। पहली बात कि बाइबल खुदा का कलाम है, ये जैसी आज से 2000 साल पहले थी जब इसकी तहरीर मुकम्मल हुई, आज भी जूं की तूं है। ना इसको छिड़ा गया, ना इसमें कोई तब्दीली की गई और ना ही कुछ और किया गया। दूसरी चीज़, तुमने अपनी किताबों की हिफाजत नहीं की। तो मसीहियों ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि किताब मुक़द्दस की हिफाजत हमने करनी है। किताब मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुदा ने कभी किसी इंसान को नहीं दी, और ना ही उसने कहा था कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। ये खुदा का कलाम है और उसकी हिफाजत मसीहियों ने 2000 साल से की है। मैंने कई मरतबा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि किताब मुक़द्दस को तहरीर करने में उतनी स्याही इस्तेमाल नहीं हुई जितना इसको बचाने के लिए खून बहाया गया। तो मसीहियों ने अपनी दानिस्त के मुताबिक किताब मुक़द्दस की हिफाजत की है, लेकिन मसीहियों को खुदा ने ये ज़िम्मेदारी दी नहीं थी। इसलिए अगर आप माजी में देखें तो हज़ारों लाखों की तादाद में किताब मुक़द्दस के नुस्खों को जलाया गया, ज़ाया किया गया, उनके साथ जो कुछ वो बुरे से बुरा कर सकते थे किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज तक किताब मुक़द्दस ज़िंदा जावेद है और मौजूद है। इसे तमाम साजिशें करने वाले ख़त्म नहीं कर सके। ये आज भी मौजूद है और हमेशा रहेगी। तीसरी और आखिरी चीज़ कि तुमने तहरीफ कर दी है। जब मैंने इस एतराज़ को सुना तो मैं चौंक गया कि मौलाना ने कोई नई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान की बात वही है जो पिछले 200 सालों से हम सुन रहे हैं। बार बार स्कूलों में, कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ, हर एक जगह हर मसीही को ये बात सुनने को मिलती है कि बाइबल बदल गई है, तुमने तहरीफ कर दी, तुमने तहरीफ कर दी, तुमने तहरीफ कर दी है। मैं जब मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो देख रहा था तो मुझे एक वाक़या याद आया जो अल्लामा पॉल अर्नेस्ट की किताब में लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि एक मौलवी साहब थे जो किताब मुक़द्दस की तहरीफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त खुतबा दे रहे थे। जब उनका खुतबा ख़त्म हुआ तो एक शख्स जो उस जमात में बैठा था वो गया और मुख्तलिफ़ मसीहियों के घरों से बाइबलें ले आया। कैथोलिक बाइबल का तर्जुमा ले आया, प्रोटेस्टेंट बाइबल का तर्जुमा ले आया, इंजील ले आया, तौरात ले आया, और वो सारी जो बाइबल के तराजुम थे वो ला के उसके सामने ढेर कर दिया। और उन्होंने कहा, मौलवी साहब इनमें से कौन सी बदल गई? तो मौलवी साहब ने बड़ी हैरानी के साथ बाइबल को उठाया और देखने लग गए और कहा, अच्छा बाइबल ऐसी होती। तो जैसे ही उसने ये बात मौलवी साहब की ज़ुबान मुबारक से सुनी, उसने सारी बाइबलें उठाई और ले गया कि जिस शख्स ने आज तक किताब मुक़द्दस को हाथ में पकड़ के देखा नहीं, उसे ये हक़ कैसे हासिल है कि वो कह दे कि बाइबल बदल गई। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है और होता रहेगा, इसलिए परेशान ना हो। इस ज़िमन में हमारे 5 सवाल हैं जो आप हमेशा ज़हन में रखिए, और जब भी मौका मिले तो ज़रूर पूछिए ये एतराज़ करने वालों से कि किसने बाइबल बदली। कौन इतना ताकतवर था जो यहूदियों के ख़िलाफ़ चला गया, जो मसीहियों के ख़िलाफ़ चला गया, और ये दोनों कौमें जो एक दूसरे के साथ कभी भी एक पेज पे आकर नहीं बैठी, जिनके बीच में इत्तफ़ाक़ आज तक नहीं हो सका अपने मजहबी इख्तलाफात की वजह से, इन दोनों कौमों के होते हुए किस तरह किसी ने बाइबल में तब्दीली कर दी और इन दोनों कौमों ने उसे कुछ भी नहीं कहा।
کیونکہ اگر کوئی مسیحی کرتا تو یہودی اس پہ الزام لگاتے، یہودی کرتا تو مسیحی اس پہ الزام لگاتے، اور دونوں قوموں میں تاریخ میں اتنا اتفاق کبھی بھی نہیں ہوا پچھلے 2000 سال میں کہ یہ مل کے ایسی کوئی حرکت کرتے۔ دوسری چیز، کب بدلا؟ اگر حضور سے پہلے بدلا تو حضور نے تو خود کتاب مقدس کو، بائبل کو نور و ہدایت کہا ہے، اور اگر بعد میں بدلا تو ہمارے پاس تو ایسے نسخہ جات ہیں جو حضور سے پہلے کے ہیں، یہاں تک کہ ایک نسخہ تو ایسا ہے جو مسیح یسوع یا حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا ہے، جسے گریٹ سکرول آف ایزائیا کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، کہاں بدلا؟ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر اس نے تبدیلی کی اور وہ تبدیلی پوری دنیا کی بائبلوں میں ہو گئی؟ ایسی کون سی طلسماتی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر اس نے ایک تبدیلی کی اور وہ تبدیلی پوری دنیا کی بائبلوں میں ہو گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں اس شخص نے بیٹھ کے یہ سب کچھ کیا؟ چوتھا سوال، کیا بدلا؟ بائبل میں وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی یہودی اور کسی بھی مسیحی کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ جب یہودی موسیٰ کو اپنا عظیم ترین نبی مانتے ہیں تو اس کی کمزوریاں، اس کی گناہ، اس کی غلطیاں توریت میں موجود ہیں، اور دیگر انبیاء کی بھی زندگی آئینے کی طرح ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے جو جو کچھ کیا وہ بائبل میں موجود ہے، اس میں سے کچھ بھی نکالا نہیں گیا۔ اور مسیح یسوع کو دیکھیں تو سب سے دکھ دینے والا جو جملہ ہے وہ ہے کہ انہوں نے مسیح یسوع کے منہ پہ تھوکا۔ میں حیران ہوں کہ یہ جملہ آج تک بائبل میں موجود ہے، کیونکہ کچھ بھی اس میں سے بدلا نہ گیا تھا، نہ بدلا ہے، اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اور آخری سوال کہ کس لیے بدلا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس کا مقصد یہودیوں اور مسیحیوں میں نفاق ڈالنا تھا یا ان کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کرانا تھا تو وہ تو گزشتہ 2000 سال سے جاری ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی چیز نکالنی یا ڈالنی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں میں صلح ہو جائے تو ایسی کوئی چیز آج تک نہ نکالی گئی نہ ڈالی گئی۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں تحریف کی؟ تو یہ 5 سوال ہیں جو آپ کو ہمیشہ پوچھنے چاہیے اس شخص سے جو یہ کہے کہ آپ نے بائبل بدل دی یا بائبل بدل دی گئی، اور 2000 سال پرانے سوال کو ہمارے سامنے پیش کر کے مولانا فضل الرحمان نے ہمیں دوبارہ اس پہ بات کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ جملہ میرے خیال میں جوش خطابت میں نکلا ہوا ایک جملہ ہے جو نکل سکتا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ لوگ خطابت میں یا بولتے ہوئے غلطیاں کر جاتے ہیں، تو اگر یہ ایک غلطی تھی تو بھی جواب بنتا تھا جو ہم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کرے تو دل آزاری آپ کی نہیں ہونی چاہیے، بڑا مضبوط دل رکھیں، ایسا دل رکھیں جسے کوئی دکھا ہی نہ سکے، جو مسیح کی محبت سے اتنا پر ہو کہ جتنے لوگ اسے کوڑے ماریں وہ اتنا ہی ان کی نجات کا سوچیں، جتنے لوگ اس کی ہاتھوں میں کیل ٹھوکیں وہ اتنا ہی ان کی شفا کا سوچیں، جتنے لوگ اس کو صلیب پہ چڑھا کر اسے آخری دم تک دیکھتے رہیں وہ ان سب کی نجات مول لے لے خدا سے۔ ایسا دل رکھیں۔ آمین۔